रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन इससे निकाले गए। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। तेलंगाना हुकूमत व वज़ीर आला केसीआर का मकसद रियासत के हर बेघर को मालिक मकान बनाना। अवामी फलाह व तरक्याती टीआरएस का मकसद। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इब्तिदाई तकारीब से असेंबली स्पीकर पोचाराम। इटपली काश्तकारों का बरक़ी सब स्टेशन का घेराव। तुखमरेजी के वक्त बरक़ी सरबराही में कटौती के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। बिला खलल मुसलसल बरक़ी की सरबराही का तेलंगाना हुकूमत अपना वादा करे पूरा। काश्तकार। ईद उल अजहा के पेश नजर ऑल इंडिया जमीयतुल फरीश कमेटी जिम्मेदारान के हमरा महकमा पुलिस का अमन इजलास। जानवरों की मुंतकिली व दीगर कवायद पर करे अमल आवरी। एसीपी वेंकटेश्वरलू। बोधन विजय मेरी खांगी स्कूल के मुकाबिल मनमानी फीस वसूली के खिलाफ 5 रोज से औलिया तलबा का एहतजाज जारी। डीईओ से शिकायत। मुतल्लिका हुक्म करेंगे तहकीक व कार्रवाई। डीईओ दुर्गा प्रसाद। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के हर बेघर को मालिक मकान बनाना टीआरएस हुकूमत व वज़ीर आला केसीआर का मकसद। अवामी फलाह व तरक्कियात से रियासत तरक्की की सिमत गामजन। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। वीरपुर मंडल के मल्लापुर में तामीर किए गए 40 डबल बेडरूम्स, भेरापुर में 80 डबल बेडरूम्स का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खुद ठहरकर घर बनाने के प्रोग्राम को अमल में लाया और भीरापुर में 21 लाख की लागत से तामीर किए गए ग्राम पंचायत बिल्डिंग, 22 लाख की लागत से तामीर किए गए रैतु वेदिका, 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए मुदिराज संगम बिल्डिंग शादी खाना और 7.5 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई ऐसी कम्युनिटी बिल्डिंग का इफ्तिताह अमल में लाया। बाद इन्होंने डबल बेडरूम्स के मालिकान को पट्टेजात तकसीम किए। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम से खिताब करते हुए बताया कि बांसवाड़ा हल्के के लिए 10,000 डबल बेडरूम की मंजूरी लाई गई थी, जिसमें अब तक 7,000 बेडरूम्स की तकमील हुई। इन डबल बेडरूम्स का काम भीरापुर से आगाज किया गया था। आज भीरापुर के बेघर अफराद को डबल बेडरूम की तकसीम और घर बनाने किए जाने पर मुझे बेपनाह मसरत हो रही है। इन डबल बेडरूम्स के लिए बर्फी, पानी, ड्रेन, सीसी रोडें, तमाम तर बुनियादी सहूलतों को मुहैया किया जा रहा है। सीएम केसीआर की मेहरबानियों से और 5,000 डबल बेडरूम्स की मंजूरी ले आऊंगा ताकि बांसवाड़ा हल्के में कोई भी बेघर ना रहे। इस मौके पर इन्होंने एमपी अरविंद पर तनकीद करते हुए कहा कि सियासत को अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सियासत में अच्छे कामों की बिना पर ही अवाम से करीब रहा जा सकता है। कुछ बेवकूफ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हुए बगैर दुम पैर की बातें करते हैं। इन्हें बात करने से पहले अपने मुंह और मोरी का फर्क भी मालूम नहीं होता। ऐसे लोगों को ऊपर वाला ही हिदायत है। कुछ झूठ के सहारे अपने दिन गुजारते हैं, झूठ बोलते हुए कौमों को फिरकों में बांटते फिरते हैं। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर बरहमी जताते हुए सवाल किया कि बोलने वालों की पार्टी जहां इख्तिदार में है उन जगहों पर इन रियासतों में डबल बेडरूम स्कीम है, मिशन भगीरथा स्कीम है, कल्याण लक्ष्मी स्कीम है, नहीं तो अब तक इन स्कीमों पर अमल क्यों नहीं किया गया। इस मौके पर कुछ बीजेपी के कारकुन ने डबल बेडरूम्स में नाइंसाफी का नारा देने की कोशिश की। इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रियासती हुकूमत आशा वर्कर्स पर ज्यादा काम का बोझ डालकर सौतेला सुलूक कर रही है। आशा वर्कर्स सुजाता के खानदान की जिम्मेदारी कबूल करते हुए
आशा वर्कर्स के मसाइल की एकसुई करे, CITU सेक्रेटरी नूरजहां का बयान। शहर के NTR चौरास्ते पर CITU की क़यादत में रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नज़र-ए-आतिश किया गया। हैदराबाद के मलकपेट में आशा वर्कर सुजाता की अचानक मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए सुजाता की मौत को हुकूमत जिम्मेदार ठहराते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बताया कि आशा वर्कर्स पर हुकूमत के काम का बोझ डाला जाना ही इसकी मौत की वजह है। इस मौके पर बात करते हुए CITU सेक्रेटरी नूरजहां ने बताया कि आशा वर्कर्स पर हुकूमत अपने काम का बोझ डालना ठीक नहीं, बरसरे खिदमत इनकी मौत का इन्होंने अफसोस जाहिर किया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स पर काम का बोझ कम करते हुए सुजाता के खानदान को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देते हुए और इनके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी कबूल करे और इनके लिए डबल बेडरूम तामीर करके दे। इस मौके पर इनके हमरा आशा वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని CITU ఆశా వర్కర్లు అందరు కలిసి అడుగుతూ ఉంటే నాయకత్వాన్ని అరెస్టులు చేసి ఇవాళ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం జరిగింది। దీన్ని CITUగా నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ నుండి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ఆశా వర్కర్లకు పారితోషికం ఇచ్చి అనేక పనులను చేయించుకుంటూ ఉన్నారు। గల్లీలలో బస్తీలలో అదేవిధంగా ఇవాళ హాస్పిటళ్లలో కూడా వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటూ ఉన్నారు। ఇచ్చేదేమో 6,000 7,000, ప్రభుత్వాలు రాతలేమో 9,700 అని। అదంతా కాదు, పారితోషికమే ఇస్తున్నారు। పారితోషికం పని మాత్రమే చేయించుకోవాలి, ఇతర పనులు అదనంగా చేయించుకుంటే। ईद उल अजहा के पेश नजर ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश कमेटी और महकमा पुलिस ACP वेंकटेश्वर की क़ियादत में अमल इजलास। जानवरों की मुंतकिली के दौरान जरूरी दस्तावेजात साथ रखें, स्लैटरिंग कवायद की पाबंदी के साथ कुर्बानी का करे एहतमाम, ACP वेंकटेश्वर का बयान। शहर के अलमरा फंक्शन हॉल में कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और ईद उल अजहा के पेश नजर ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश कमेटी जिम्मेदारान व कुरैशी बरादरी से बातचीत करते हुए कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली व कुर्बानी के लिए कवायद पर अमलावरी करने का ACP वेंकटेश्वर ने इस इजलास में मुखातिब करते हुए मशवरा दिया। इस इजलास से मुखातिब करते हुए मशवरा दिया और कहा कि बड़े जानवरों की मुंतकिली के वक्त सर्टिफिकेट और रसीद और जरूरी कागजात साथ रखें और दौरान मुंतकिली किसी भी तरह की हिरासानी व परेशानी पर पुलिस से मदद हासिल करने का मशवरा दिया और साथ ही साथ साफ सफाई व स्लैटरिंग के कवायद पर सख्ती से अमलावरी करने का मशवरा दिया। इस मौके पर ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश कमेटी जिम्मेदारान और फहीम कुरैशी ने महकमा पुलिस के ओहदेदारान को बड़े जानवरों की मुंतकिली में दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया और पुलिस से ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। अमन इजलास का मकसद किसी भी तरह की शरंगेजी ना हो और ईद पुरअमन अंदाज में खुशी के साथ मनाई जाए, इस बात का इजहार किया। इस मौके पर महकमा पुलिस के ओहदेदारान CI नरेश, SI पूर्णेश्वर, साइनत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये मीटिंग जो है कुरैशी भाई लोगों से करा है पुलिस वाले, वो बकरीद का टाइम पे क्या क्या करना पूरा बता रहे। कौ स्लैटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ఎలాంటి ఆవులు కూడా కోయదు। कौ स्लैटिंग पक्का प्रोहिबिटेड है और जो छोटा छोटा काफ भी प्रोहिबिटेड है। जो एनिमल को काटना चाहते हैं वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट फिट फॉर स्लैटिंग बोल के एक सर्टिफिकेट रहते, वो स्लैटिंग सर्टिफिकेट दे के अच्छा ये करके कौ को काट कर लेना। उसको क्लीनिंग और पक्का उस स्लॉटर हाउस में और जो हम पुलिस बताए सो प्लेसेस में अच्छा क्लीनिंग और सैनिटेशन का नज़रअंदाज देखते उसको देख के काम करना लोगों को हम इंस्ट्रक्ट कर दिया। और ट्रांसपोर्टेशन भी काउस एनिमल ट्रांसपोर्टेशन भी बिना क्रुएल्टी, एक लारी में जितना हुआ था उतना प्रॉपर गाइडलाइन से वो ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा माहौल में हम बकरीद को मनाएंगे। अल्लाह के दुआ से हम पूरा पुलिस वाला जो रूल बताया पूरा लोग कुरैशी लोग और दलारी लोग और छोटा छोटा अंगड़ी व्यापारुలందరికీ కూడా बोल दिया। वो पूरा हमारा हिसाब से कानून का हिसाब से चलने को उसको गाइडलाइंस किया। सभी लोगों का आए सब लोगों को शुक्रिया। निज़ामाबाद पुलिस की जानिब से जो पीस कमेटी जो ईदैन के और त्योहारों के मौके पर रखी जाती है, यहाँ पर स्लैटरिंग के ताल्लुक़ से जो बुलाया गया है ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश के अफराद को, इसमें बात की गई है कि स्लैटरिंग जो जहाँ पर करना है, जहाँ पर
नहीं करना है वो बताया गया है। मैं निज़ामाबाद की अवाम से अपील करता हूँ कि आप जानवर कुर्बानी ईद अच्छी तरीके से गुजारिए और जानवर ख़रीदते वक्त जो भी गांव से ला रहे वहाँ के सरपंच या कोई वार्ड मेंबर या कोई भी बेचने वाला, उससे आप जो किसान बेचते हैं उनसे रसीद हासिल करें, क्योंकि रसीद होना बहुत ज़रूरी होता है। पुलिस डिपार्टमेंट के जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से जो बातचीत की गई है, ट्रांसपोर्ट रूल्स के मुताबिक ज़्यादा जानवर नहीं लाने को कहा है। नवीपेट मंडल के एलके फोरम में चोरी की नाकाम कोशिश, मोहल्ले वालों की चीख पुकार से चोर फरार, कोई माली नुकसान नहीं हुआ, एसआई राज रेड्डी का बयान। नवीपेट मंडल के रामपुर ग्राम पंचायत बुदूर में एलके फोरम में चोरों ने 3 घरों को लूटने की नाकाम कोशिश की और इनकी चोरी के प्लान को नाकाम बनाने की कोशिश करने वालों पर लाठियों से हमला किया। मुकामी लोगों का कहना है कि चोरी को आए सारिकों की भनक लग जाने से सत्यनारायण ने चीख पुकार करते हुए महल्ले को जगाने की कोशिश की, जिस पर चोरों ने सत्यनारायण और इसकी बीवी चिन्नामा पर लाठियों से हाथों से हमला करते हुए खूब पिटाई की। जख्मी मियां बीवी को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला दिए जाने पर एसआई राज रेड्डी ने अपने कुत्तों को चोरों की तलाश के लिए भेज दिया। एसआई राज रेड्डी ने बताया कि किसी किस्म के माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। शिकायत पर पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। అయితే ఇంట్లోకి వచ్చి ఇల్లంతా సదిరి మరి వాళ్ళు వెళ్ళబోయే సమయంలో మా భార్య నా పక్కనే పడుకొని ఉంటే వాళ్ళు వెళ్తాకి దారి లేక మా ఇద్దరి మీదకి వెళ్ళి దాటి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఈమె లేచి కాళ్ళు పట్టుకున్నాము. అయితే ఏం జరిగిందంటే ఆమె చెయ్యి అడ్డం పెట్టింది, గబకన లేచిందని కొట్టాడు. కొడితే చెయ్యి ఇరిగిపోయింది. చెయ్యి ఇరిగిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పెద్దగా కడుతున్నారు ఏదైనా లేచేసరికంటే ఎదురుగా ఉంటే నేను వాటేసుకుని నన్ను దెబ్బ కొట్టాడు, ఆడిని నేను దెబ్బ కొట్టాను. అందరం కలిసి బయటకు వచ్చేసాం. బయటకు వచ్చి వాళ్ళు ముగ్గురు పారిపోతున్నారు. పారిపోయేటప్పుడు కొంచెం ఎమ్మడబడి అక్కడ దాకా వెళ్ళాను. తర్వాత వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను. అయితే మా భార్యకి ఏమైందంటే ఇట్లా కొట్టేటప్పుడు చెయ్యి అడ్డం పెట్టింది. చెయ్యి 2 సార్లు. आशा वर्कर्स पर हुकूमत काम का बोझ बढ़ा रही है। दौरान मुलाजिमत आशा वर्कर सुजाता की अचानक मौत, इनके खानदान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया। खानदान में किसी को सरकारी मुलाजिमत देने का आशा वर्कर यूनियन का मुतालबा। हैदराबाद में आशा वर्कर्स को जबरदस्ती गिरफ्तार करने पर रियासती आशा वर्कर्स कमेटी के मुताबिक निजामाबाद जिले के मोसरे में रियासती हुकूमत का अलामती पुतला नशरियातिश किया गया। इस मौके पर आशा वर्कर्स जिला यूनियन नायब सदर विजय ने बात करते हुए कहा कि हुकूमत हैदराबाद में आशा वर्कर्स पर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही डालते हुए दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत रवैया है। मलकपेट की रहने वाली आशा वर्कर सुजाता की ऑन ड्यूटी अचानक मौत वाक़ हुई, जिसका अफसोस जाहिर करते हुए बताया कि इस मौके पर इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सुजाता की मौत पर हुकूमत इनके घर वालों को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देते हुए इनके अफरादे खानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत दे और इन लोगों के लिए एक डबल बेडरूम दे, वरना रियासत भर में बड़े पैमाने पर एजुटेशन चलाया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा आशा वर्कर्स यूनियन कारगुजार सदर नन्हे साहब, खायदीन एम मलेश और आशा वर्कर्स कारकुनान भी मौजूद थे। అంతేకాకుండా వారి పిల్లల చదువుకై ప్రభుత్వమే అన్ని రకాల సహాయం చేయాలి. అంతేకాకుండా అన్ని దగ్గరలో ఆశా వర్కర్ల పైన పని ఒత్తిడి, అధికారుల వేధింపులు చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. వెంటనే ఎక్కడైతే వేధింపులు జరుగుతున్నాయో అక్కడ అధికారుల పైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. ఇదే పరిస్థితి ఉంటే ఇంకా ఆశా వర్కర్ యూనియన్ తరఫున సిఐటి తరఫున చెప్పగలుగుతామని తెలియజేస్తున్నాం. హైదరాబాద్ నగరంలో డ్యూటీ చేస్తున్న సందర్భంలో సుజాత అనే ఆశా వర్కర్ మరణించడం జరిగింది. ఈ మరణానికి కారణం ప్రభుత్వ విధానం. यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का गाँव दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीपी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने
आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद। मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन। बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम। फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। प्राइवेट स्कूल्स की बढ़ती हुई फीसों से वालिदैन बौखलाहट का शिकार। 5 दिनों से बोधन के प्राइवेट स्कूल के सामने औलियाए तलबा का एहतजाज। बोधन के रकासपेट में विजय मेरी स्कूल के सामने 5 दिनों से तलबा की वालिदैन बढ़ाई गई फीसों के खिलाफ जबरदस्त धरने दे रहे हैं। इस मौके पर तलबा के वालिदैन ने बताया कि 2 साल कोरोना वबा से अवाम माशी तौर पर परेशान थे। अब तीसरे साल प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस स्कूल फीसों को बहुत बढ़ाकर वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं और किताबों, यूनिफॉर्म के लिए माँ बाप पर बड़ा बोझ डाल इनसे जबरदस्ती वसूल की जा रही है। इस बात की इत्तला जिला डीईओ ऑफिस पहुंचने पर डीईओ ऑफिस से मालूमात किए जाने के लिए नुमाइंदे को भेजा गया। नुमाइंदे वालिदैन को समझाने की कोशिश पर इन्होंने मुतालिबा किया कि फीसों को कम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। नुमाइंदे ने अपनी रिपोर्ट डीईओ ऑफिस में दाखिल करने की बात कही। ధర్నా చేయడం జరిగింది. ధర్నా యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం విజయమేరీ ఎడెడ్ పాఠశాల. ఈ ఎడెడ్ పాఠశాలకు ప్రభుత్వము అట్లాగే సంస్థల నుంచి డబ్బులు వస్తాయి. ఫీజులు 100% పెంచిండ్రు. 8,000 ఉన్న ఫీజులు 18,000 చేసిండ్రు. దీన్ని వెంటనే తగ్గించి 20% 15% ఫీజులు పెంచాలా. అట్లాగే ఉత్తమ మంచి విద్యని అందించాలా. ప్రతి తరగతిలో 40 మంది కంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉండకూడదు. ఇవన్నీ సమస్యల్ని పరిష్కారం చేయాలని మేము విజయమేరీ बैक वक्त 4 मुकामात पर पुलिस का धावा। 6 मटका एजेंट, 15 मटका खेलने वालों को पुलिस ने लिया हिरासत में। गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस होने पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस ओहदेदारान का इंतबाह। जुमेरात की शाम सीसीएस टीम 1 टाउन 6 टाउन पुलिस स्टेशन इलाके के ड्राइवर कॉलोनी और मिर्ची कंपाउंड में धावा करते हुए मटका चलाने वाले 6 एजेंट और मटका खेलने वाले 15 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए केस दर्ज किया। तफसीलात के मुताबिक 4 पुलिस की टीमों ने बैक वक्त छापा मारकर इन सब की गिरफ्तारी अमल में लाई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के आर नागराजू ने खबरदार किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस माह की 22 तारीख को हुए चाकू जनी वारदात के 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करके रिमांड को भेज दिया गया। पुलिस 2 अफराद फरार, इन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसीपी वेंकटेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के साईनगर में इस माह 22 तारीख को हुए चाकू जनी के वारदात में पुलिस ने बाबन साहब पहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए रिमांड को भेज दिया। पुलिस एसीपी वेंकटेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस माह की 22 तारीख को बी साई कुमार अपने दोस्तों भानु प्रभाकर, विष्णु, प्रमोद, साई कृष्णा ऑटो में चाय पीने रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि बाइक सवार सैयद ख्वाजा, अब्दुल जुबैर, अज्जू, सलाम, मोहम्मद शादाब, शेख फेरोज नामी लड़कों ने ऑटो को अपनी गाड़ियों के रोड पर आड़े रखते हुए रास्ता रोक दिया, जिस पर बहस व मुबाहिसा के दौरान ऑटो सवार लड़कों से झगड़ा करते हुए इन्हें जान से मारने की कोशिश की और चाकू निकालकर जख्मी करते हुए फरार हो गए, जिस पर जख्मी लड़कों ने 5 टाउन में शिकायत दर्ज की। मौके वारदात पहुंचकर 5 टाउन एसआई राजेश्वर गौड़ ने इलाज के लिए हैदराबाद गांधी अस्पताल रवाना किया। एसीपी ने बताया कि बावसूख जराये से चाकूजनी में मुलविस 4 अफराद की बाबन साहब पहाड़ी के पास पाए जाने की इत्तला पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और 2 अफराद अज्जू, सलाम फरार है, इन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अज्जू पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में पहले से केस दर्ज है, जल्द ही गिरफ्तार करते हुए पीडी एक्ट केस लगाया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा साउथ रूरल सीआई नरेश, 5 टाउन एसआई राजेश्वर गौड़ और पुलिस अमला भी मौजूद था। కృష్ణ మరియు విష్ణు వీళ్ళిద్దరికి కూడా చెరొకటి స్టాబింగ్ ఇంజూరీ అయింది. వీళ్ళిద్దరిని కూడా మనం
మంచి ట్రీట్మెంట్ నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు. వాళ్ళది 164 డీడీ కేసు కూడా డీడీ కూడా మనం డైయింగ్ డిక్లరేషన్ అట్లాంటిది కూడా మనం దాన్ని వాంగ్మూలం కూడా దాన్ని రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ సంఘటన జరిగింది చాలా అత్యంత శోచనీయంగా భావిస్తున్నాం. ఈ 6th టౌన్ 5th టౌన్ ఏరియా ఉన్నటువంటి యువత కొంతమంది క్షణికావేశాలకు లోనై వట్టిగానే క్రైమ్లో పాల్గొని జీవితాలు ఖరాబ్ చేసుకుంటారు. ఇప్పటివరకు చూసినట్టయితే మనం దాదాపు మేము వచ్చిన నుంచి ఇది 3వ 4వ సంఘటన. ఇందులో ఉన్న వ్యక్తులందరినీ కూడా మనం 307లో అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 90 days బెయిల్ దొరకట్లేదు వాళ్ళకి. చాలా మట్టుకు మనం ఇప్పటివరకు 8 మంది వ్యక్తులపైన పీడీ యాక్ట్ బుక్ చేయడం కూడా జరిగింది. 6th టౌన్ 5th టౌన్ తర్వాత 1 టౌన్ తర్వాత 2 టౌన్ ఏరియాలో ఈ क्राइम कल्चर కొంత ఈ స్టాబింగ్ हुकूमत की जानिब से किए गए वादे ऐलानात के मुताबिक किसानों को बर्फी सप्लाई नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर किसान धरने मुनज़्ज़म करेंगे। थाना कला में किसानों की जानिब से बर्फी सब स्टेशन पर एहतजाजी धरना। एडपल्ली मंडल के थाना कला बर्फी सब स्टेशन के मुकाबिल थाना कला दूपल्ली पोचरम के किसानों ने बिजली की सही सप्लाई न करने पर एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बताया कि अब तुकम रेसी की जानी। ऐसे अहम मौकों पर बर्फी की सरबराही में रुकावट से किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत बार बार 24 घंटे बिला रुकावट के किसानों को बर्फी देने के ऐलानात करती रही, जबकि अब 12 घंटे भी बर्फी सप्लाई नहीं की जा रही, जिस पर किसानों ने बरहमी जताई। ट्रांसको के ओहदेदार किसानों के फोन भी नहीं उठा रहे। बताया कि जिले ट्रांसको ओहदेदारों की तसाहुली से ये सब परेशानियां किसानों को उठानी पड़ रही। हुकूमत की बड़ी बड़ी बातों के मुताबिक ट्रांसको ओहदेदारों में तब्दीली नहीं आई तो किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़े पैमाने पर किसान एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म करेंगे। మొత్తం కరెంటు అసలు అగ్రికల్చర్ ఏజెంట్కి ఇవ్వలేదు కంప్లీట్. సరే ఒక డే పోతే మన నెక్స్ట్ డే నుంచి ఇస్తారని మేము అనుకున్నాము. ఈరోజు ఉదయం నుంచి మళ్ళీ పవర్ లేదు. మాకు వర్షాలు తక్కువబడుతున్నాయి కాబట్టి కరెంటు సప్లై కరెక్ట్ ఉండట్లేదు. కొన్ని ఏరియాలో పోయి 6 నుంచి 6 ఇస్తారు. మాకు ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఎప్పుడు పోతుంది, అసలు టైమింగ్ లేదు. ఎస్సీ గారికి మనం పెట్టుకునేది ఏంటంటే ఒక టైమింగ్ అనేది పెట్టండి. మళ్ళీ 3 phase టైంలో ఎల్సీలు ఇవ్వకండి. సబ్స్టేషన్ గురించి సబ్స్టేషన్లకు ఎల్సీ తీసుకుంటే మాకు ఇచ్చేదే మీరు ఎల్ఆర్ వచ్చిందని బంద్ చేస్తారు, టైం అయిపోయిందని. మళ్ళీ టైం ఇవ్వట్లేదు కలిపి. కాబట్టి మేము ఎస్సీ గారు కోరేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే 3 phase ఇస్తారో మళ్ళా తర్వాత మధ్యలో ఎల్సీలు ఇవ్వడము, రిపేర్ చేయడము ఈ పొద్దున్నదాకా పెట్టుకుంటే మేము ఎట్టబండ। नामालूम हमलावर के हमले में शदीद जख्मी बांसवाड़ा मिस्री गली की सबा नामी खातून दौरान इलाज जख्मों से जांबर ना होकर हुई फौत। रियासत तेलंगाना जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में कातिलाना हमले में जख्मी खातून इलाज के दौरान हैदराबाद के हॉस्पिटल में जांबर ना हो सके। मिस्री गली से ताल्लुक रखने वाली 20 साल खातून सबा सुल्ताना मंगल के दिन कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गई। इन्हें इलाज के लिए पहले निजामाबाद के हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां इनकी मौत हो गई। इन पर उस वक्त नामालूम मुलजिम ने कातिलाना हमला किया जब घर में कोई मौजूद नहीं थी। पुलिस इस मामले की मुकम्मल छानबीन कर रही है। शुबा किया जाता है कि इस वारदात में नाबालिग लड़का मुलविस है और इसने खातून के सर पर मुहल्लिक हथियार से हमला किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत व वज़ीर आला केसीआर का मकसद रियासत के हर बेघर को माली के मकान बनाना। अवामी फलाह व तरक्याती टीआरएस का मकसद। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इब्तिदाई तकारीब से असेंबली स्पीकर पोचराम। एडपल्ली काश्तकारों का बर्फी सब स्टेशन का घेराव। तुफानरेजी के वक्त बर्फी सरबराही में कटौती के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। बिला खलल मुसलसल बर्फी की सरबराही का तेलंगाना हुकूमत अपना वादा करे पूरा। काश्तकार ईद उल अजहा के पेश नजर ऑल इंडिया जमीयतुल फरीश कमेटी जिम्मेदारान के हमरा महकमा पुलिस का अमन इजलास। जानवरों की मुंतकिली व
दीगर कवायद पर करे अमल आवरी एसीपी वेंकटेश्वर्लु। बोधन विजय मेरे खांगी स्कूल के मुकाबिल मनमानी फीस वसूली के खिलाफ 5 रोज से औलिया तलबा का एहतजाज जारी। डीईओ से शिकायत, मुतल्लिका हुक्म करेंगे तहकीक व कार्रवाई। डीईओ दुर्गा प्रसाद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।